नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे, और इस आशय के साथ कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो पीर फ़कीर से के नाम पर जो लैंड जिहाद इंडिया में चलाया जा रहा है। पहले मैं गाज़ियाबाद के पीरों से शुरू करता हूँ। एक गाज़ियाबाद में स्टेशन पर एक ज़बरदस्ती सीमेंट का एक एक अभी वो 3 और 4 नंबर प्लेटफार्म के बीच में एक थोड़ी सी जगह है, वहाँ किसी ने चादर चढ़ाई और वहाँ वहाँ मुल्ला आया और लूटने का काम शुरू कर दिया। और हमारे हिंदू औरतें ही और हिंदू पुरुष ही चादर चढ़ाने वहाँ जाते हैं, जबकि वहाँ कोई पीर वीर नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा अर्थला का पीर है। ये अर्थला का पीर हिंडन नदी के किनारे गाज़ियाबाद में है। ये अर्थला का पीर नहीं था, ये एक डाकू था जो कि हिंडन के आर पार करने वालों को लूट लेता था। और बाद में जब ये मर गया तो यहीं उसको दफना दिया गया और उसकी कब्र बना दी और उसको पीर का नाम दे दिया गया, अर्थला पीर। तो ये पीर एक डाकू था। और उस पर चढ़ाने भी हमारे हिंदू भाई की लेडीज़, औरतें और बच्चे जाते हैं। और वहाँ पर मुल्ला लोग जो है, वहाँ पीर का जो रहता है खादिम, वो उसके साथ बदतमीजियाँ भी करते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर पीर से ही सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, पीरों और चिश्तियों से, तो ये सारे अस्पताल क्यों खोले गए हैं? इन अस्पतालों में न जाए ये लोग जो पीर की पूजा करते हैं, ये अस्पतालों में न जाए। इसी तरह शिरडी वाले को, जो कि चांद मियाँ था, उसको भी बड़ा चढ़ा के भगवान का रूप दे दिया गया। हिंदुओं में यही खराबी है कि ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं और अपनी अपनी हत्या के जुगाड़ तलाशते रहते हैं कि कैसे ही हमें ख़त्म हो। और ये अंधविश्वास को भी बढ़ावा हिंदू भाई देते हैं। और बहुत सारे पीर हैं, जैसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है, ये एक चिश्ती थे, सूफ़ी संत थे। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन थे अजमेर के। ये संत कैसे संत थे? ये इसी तरह के संत थे जबकि सैयद मीर हमदानी, मोहम्मद सैयद मीर हमदानी, जो श्रीनगर या कश्मीर में आया था ईरान से, और उसने यहाँ इस्लाम फैलाया और हिंदुओं को एक ऐसा चार्टर बनाया कि जिसमें हिंदू घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे और रस्सी घोड़े पर जीन नहीं कर सकते थे, काठी नहीं बांध सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। अगर मुस्लिम जाएँ तो उनके लिए रास्ता उनको छोड़ना पड़ता था। और उसी की वजह से बहुत सारे हिंदुओं को डल झील में डुबा डुबा कर मारा गया, बोरे में भर भर कर। तो ये सूफी जो संप्रदाय है, ये भी संप्रदाय हिंदुत्व या सनातन वैदिक धर्म की जड़ खोदने के लिए आए थे। इसको आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। और हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं कि जगह जगह मज़ारें बनी हुई हैं, उन पर चादर पड़ चढ़ाते हैं और उसको पीर का नाम देते हैं। पीर का कोई कंसेप्ट वैसे भी सुन्नी इस्लाम में है नहीं। ये पीर और जो फ़कीर बनाए गए हैं, ये खाली पैसा लूटने के लिए और ज़मीन घेरने के लिए बनाए गए हैं। आप पुरानी दिल्ली स्टेशन पर देख लो, वहाँ मज़ार मिलेगी। शाहजहांपुर देख लो, वहाँ मज़ार मिलेगी। आखिर कितने पीर थे जो रेलवे लाइन से कट के मर गए और शहीद हो गए और इनको पीर का दर्जा दे दिया? क्या सारे पीर एक्सीडेंट से मरे? इसी तरह आज़ादपुर फ्लाईओवर दिल्ली में, वहाँ भी एक पीर है। न जाने कितने पीर हैं। छत्तीसगढ़ में एक लूथरा शरीफ पीर है, वहाँ भी खूब लुटाई हो रही है। और मज़े की बात है, हमारे हिंदू ही वहाँ लुट कर आते हैं, जबकि ये जो पीर या फ़कीर आए थे, ये हिंदुस्तान में इस्लामिक राज्य को पैदा करने का आए थे। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो वो था जिसने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता से बलात्कार के लिए मोहम्मद गौरी को उकसाया था। इनका इतिहास इसी तरह बड़ा हुआ है। लेकिन इस इतिहास को राम पुनियानी और रमीला थापर, इरफान हबीब और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे शिक्षा मंत्री, अर्जुन सेन जैसे शिक्षा मंत्रियों ने एनसीईआरटी की किताब में इस तरह प्रमाणित कर दिया कि ये बहुत बड़े आदमी थे। अगर ये बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, अगर ये सेवा ही करना चाहते थे हिंदुओं की, तो धर्म परिवर्तन के लिए क्यों उकसाते थे? ऐसा इस्लाम में क्या है कि कौन सी उसमें मानवता भरी हुई है, सिवाय उसके कि उसमें काफिरों को मारने के लिए बोला गया है, उनकी स्त्रियों को बलात्कार करने के लिए बोला गया है, उनका धन लूटने के लिए बोला गया है। और यही मोहम्मद साहब और उसके फॉलोअर में शुरू में किया था। और इस सबको वो माले गनीमत कहते हैं। यानी कुरान शरीफ जो है, रैप को, जो काफिर वोमेन है, उनकी रैप को भी सर्टिफाइज करती है। और ये हमारे हिंदू औरतें हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं कि उन्हीं लोगों पे, पीर फ़कीरों के पे जाती हैं और अपना पैसा और धन लुटा के आते हैं, जो कि उनके बलात्कारी हैं, उनके पूर्वजों के बलात्कारी हत्यारे थे। तो मैं सोचता हूँ अब इन लोगों में, हिंदुओं में एक मूर्खता की भी हद है कि अब अर्थला पीर में क्या है? वो गुंडा था, उसको पूजने के लिए जा रहे हैं, उसको चढ़ावा देने जा रहे हैं। अर्थला पीर ने ये, अगर अर्थला पीर यही कर देता या जीसस यही कर देता
तो ये ईसाई अस्पताल क्यों बनवाते, और कितने ये यतीम खाने मुसलमानों द्वारा चलाए जाते, इतने मुसलमान गरीब ही क्यों होते, पीर फकीर ही सारे पैसे और धन दौलत दे देते। वस्तुतः स्थिति ये है कि ये जो पीर फकीर और चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, ये हिंदुस्तान में खाली लूट मचाने के उद्देश्य से आए थे और इस्लाम में धर्मांतरण कराने आए थे, और सीधे साधे भोले भाले हिंदुओं को, क्योंकि अशिक्षा की कमी थी, बहुत लोगों को धर्मांतरित किया इन्होंने। और इन्होंने राजा जो जो सल्तनत के जो बादशाह होते थे उनको भी इनको धर्मांतरित करवाने के लिए उकसाया कि इनको या तो धर्मांतरित कराओ, न इनको मार दो। ये सब चिश्ती और पीर फ़कीरों ने किया। और जितने भी ये पीर फ़कीर हैं, ये सारे रोड के किनारे हैं, सारे सड़क के किनारे हैं। और ये क्या सारे यहीं एक्सीडेंट में मारे गए थे जो एकदम पीर बन गए, और मरने के बाद पीर बन गए। लेकिन अगर बहुत सी मज़ारें ऐसी मिलेंगी जहाँ कोई बॉडी नहीं है, अगर जहाँ मज़ारें हैं और बॉडी भी हैं, तो ये पीर क्या कर सकता है। जो मुर्दा है, जिसकी हड्डी गल सड़ गई हो, वो कभी ज़िंदा नहीं होगा। ये कुरान और जो बाइबल का दावा एकदम झूठा है। ना कोई क़यामत आएगी, ये झूठ के पहाड़ पर ये धर्म चल रहे हैं, ना क़यामत आएगी। और सड़े गले जो मुर्दे हैं, जो कब्र में बैठे हुए हैं, उनको सलगड़ गल गए होंगे, उनके अंग प्रत्यंग गल गए होंगे, उनकी हड्डियां तक गल जाएंगी। और ये इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कब क़यामत आएगी, कब क़यामत आएगी। ये जो मोहम्मद साहब ने ये जो एक ज्ञान दिया है मुसलमान भाइयों को हमारे, ये यही दिया था कि इसी इंतज़ार में बैठे रहें और इस्लाम को कबूल करते रहें। हमारा मुस्लिमों से कोई विदेश नहीं है, विदेश इस बात से है, कुरान से है। जो कुरान ऐसी उल जलूल और बेफजूल बातों को प्रचारित करती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि कहती है कि साइंस भी कुरान की अजीब है कि धरती नहीं घूम रही है, यह धरती चपटी है, बेडशीट की तरह, चादर की तरह है। अल्लाह ने सतून लगाए, मतलब खंभे लगा दिए आकाश को थामने के लिए, 7 आसमान है। इस तरह की बहकी बहकी बातों से किसी का कोई भला होना नहीं है। और ये जो पीर फ़कीर है, मेरा हिंदू भाई से नम्र निवेदन है, ये लैंड जिहाद है, ज़मीन घेरते हैं। इनको पीर फ़कीरों की मज़ारें मत बनने दो। और जो अवैध बनी है उनको सरकार से कह के इनको कानूनी रूप से तोड़वाओ और हटाओ। इन पीर फ़कीरों में कोई दम नहीं है, ये सड़े गले मुर्दे हैं। ये क्या करेंगे, ये खुद अपना भला नहीं कर सकते, तो ये दूसरों का भला क्या करेंगे। और क़यामत वयामत आने वाली नहीं है, इस गलतफहमी न पाले कोई भी लोग। और नम्र निवेदन है कि जितने भी ये पीर फ़कीर हिंदुस्तान में, चाहे मीर अली हमदानी हो, चाहे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती हो, या निज़ामुद्दीन औलिया हो, लूथरा शरीफ हो, और बहुत सारी जगह जगह है, ये सब इस्लाम फैलाने के लिए आए थे। और हिंदुओं को इन्होंने जबरन इस्लाम में परिवर्तित, धर्मांतरित किया। और यहाँ के नवाब को उकसाया। और इसी वजह से बहुत सारे पीर फ़कीरों ने जो हिंदू धर्म का विनाश किया, उससे बढ़कर कोई विनाश अभी तक कर नहीं सकता है। और ये मीठे जहर की तरह जगह जगह लैंड जिहाद, पीर फ़कीर। अगर पीरों की पूजा बंद करो, जो भी तुम सिक्का डालते हो इन पीर फ़कीरों के ऊपर, वो तुम्हारी मौत का फंदा बनता है। क्योंकि इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि काफिर जो वाजिब कत्ल हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो कत्ल करने के लायक हैं, और उनको यथाशीघ्र कत्ल कर देना चाहिए अगर वो इस्लाम में धर्मांतरित ना हों। इन्हीं शब्दों के साथ के आशा है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।